हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं पूनम प्रजापत विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में, जैसा कि अपन रेगुलर अभी पढ़ ही रहे हैं, तो उसी में कंटिन्यू करेंगे अपन अगला टॉपिक। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा पीछे की ओर चलेंगे और अपने जो टॉपिक्स हो गए हैं उनको अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। मैंने वैसे आपको पहला चैप्टर जो आपका है वो कंटिन्यू अपन चल रहे हैं। अब वो टॉपिक अपने अंतिम पड़ाव पे है, मतलब कि वो टॉपिक आपका ख़त्म होने वाला है, राइट। तो अब अपन शुरू कर रहे थे जो अपना टॉपिक है, जो आज के प्रकरण में लिखा है, आप सबको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आप बच्चों को कि घर पे बैठ के आराम से स्टडी कीजिए। बार बार हम हर वीडियो में आपको यही कहते हैं कि आप पढ़िए, घर बैठकर ऑनलाइन वीडियो ज़रूर देखिए। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे होंगे और इन उम्मीदों पर खरा आपको ही उतरना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगी बेटा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको जो चीज़ें दी जा रही है उनको आप अच्छे से पढ़ें। ओके, अब कुछ आगे चलते हैं। अपना जो टॉपिक था, आपने जो पीछे का वीडियो देखा, रेगुलर वीडियो देखिए, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। तो आपके जो टॉपिक्स था, जो पीछे का था, वो था ठोसों में चालकता। करेक्ट। चालकता क्या होती है, उसे अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं। एक्चुअली चालकता के बारे में अपन ने एक डेफिनेशन दिया था कि कोई भी पदार्थ है आपका, कोई भी इवन पदार्थ है, वो पदार्थ चालकता कैसे प्रदर्शित करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूव कैसे होता है। तो हमने कहा था कि जब भी कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं या किसी भी पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में स्पेस होता है, तो उनमें क्या होता है कि वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों के दिमाग में क्लिक करता है कि ठोसों में तो ऐसा गुण नहीं होता, उनके बीच में स्पेस नहीं होता। होता है, स्पेस होता है, पर वो अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो ठोसों में द्रव्यता का गुण होता है, इसलिए अपन उनमें चालकता पढ़ लेते हैं। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक को अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन नेक्स्ट वीडियो जो लाए हैं उसमें अपना आज पढ़ेंगे क्या, अर्धचालकों के प्रकार, राइट। टाइम जैसे अपने को लेके आ गया है वापस, तो अपन शुरू भी करेंगे। आज का टॉपिक आपका क्या है बेटा, अर्धचालकों के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। अर्धचालकों के प्रकार में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अर्धचालक क्या है। आपको मैंने पीछे के वीडियो में अर्धचालक की परिभाषा बताई थी, शायद याद होगी। अर्धचालक वह होते हैं जिनमें क्या होता है, जो सामान्य ताप पर तो विद्युत के कुचालक, और वहीं अपन बात करें कुछ टेम्परेचर बढ़ाने की, तो वो क्या हो जाते हैं, विद्युत के बेटा सुचालक हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों गुण आ गए, कुचालक व सुचालक। तो इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है बेटा, अर्धचालक कहा जाता है। तो अर्धचालक जो होते हैं, इसके अंदर इसको दो भागों में प्रॉपरली डिवाइड किया गया है, दो भाग बनाए गए हैं। पहला कौन सा है आपका, नेज या शुद्ध अर्धचालक। नेज या हम कहें शुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक ध्यान से पढ़ेंगे। और दूसरा दिया आपने नेज के बाद में अपद्रवी अर्धचालक। चलेंगे, शुरू करते हैं। अपने पास नेज का मतलब शुद्ध मतलब जिनके अंदर अपन देखते हैं कि कोई भी धातु है वो शुद्ध अवस्था में कैसे फंक्शन करती है। तो अपने पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, एक धातु का क्यूब बना हुआ है। उस क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे अरेंज है बेटा, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। उसके बाद अपन देखते हैं कि इनमें जो सिलिकॉन है
या फिर ये जर्मेनियम भी हो सकता है। तो ये सिलिकॉन है, इसको अपन ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ये आपका सिलिकॉन है, राइट ना। ध्यान से ऐसे बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे मेरे साथ साथ। ये है आपका सिलिकॉन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज है। सिलिकॉन की 4 संयोजकताएं होती है। तो इसको जब हीट करते हैं, आप क्या करते हैं, हीट करते हैं इस मॉलिक्यूल को, तो 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर ये विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कुचालक। वही यदि आप बात करें क्या, टेम्परेचर बढ़ाने की, आप इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अवयवी कणों के बीच जो बंध होता है, कणों के बीच उपस्थित सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध टूट जाता है। क्या हो जाता है बेटा, टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और ये विद्युत का चालन करते हैं। शायद बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई होगी। ऐसा ही अपने पास दूसरा टॉपिक है, क्या बेटा, अपद्रवी। अपद्रवी का मतलब क्या है, अशुद्ध। क्या है बेटा, अशुद्ध, राइट। ये जो है आपके 14वें वर्ग के तत्व हैं, 14वें, ठीक है। 14वें वर्ग के जो तत्व हैं, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, ये क्या हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में कोई ना कोई अशुद्धि डाली जाती है तो ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। यानी कि जब शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपमिश्रण कहते हैं। तथा इस प्रकार के अर्धचालकों को अर्धचालकों को क्या कहेंगे बेटा, अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। यानी कि जब अपन किसी भी अर्धचालक की बात करते हैं तो उस समय अपन उसे क्या कहते हैं, अपमिश्रण। अपमिश्रण का मतलब होता है इंग्लिश में डोपिंग। डोपिंग क्या है, किसी शुद्ध नेज अर्धचालक में जब कोई अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, डोपिंग कहा जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद इसको मैं फिर से क्लासिफाइड किया है तो उस क्लासिफिकेशन को समझाऊंगी। तो अच्छे से आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से लीजिए। अब अपन चलते हैं आगे
अपने अपद्रव्य मिश्रण के बाद इस अपद्रव्य मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? अर्धचालक में जब कोई अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? N व P प्रकार के अर्धचालक। ध्यान देंगे, ये अपने दोनों ही अर्धचालक जो हैं आपके फिजिक्स में भी आते हैं, तो ध्यान करेंगे N व P प्रकार के अर्धचालक। कितने प्रकार के अर्धचालक हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? N व P प्रकार के। यहां पर अपन फिर से लिख देते हैं एक बार। कौन सा प्रकार था ये आपका? नेज। नेज, नेज अर्धचालक। अर्धचालक, बात समझ में आएगी? अब यहां पर 2 प्रकार दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? पहला दिया है N प्रकार के अर्धचालक, चालक, और दूसरा दिया है P प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, N और P में क्या डिफरेंस है? तो अपन देखते हैं कि जब भी अपने को N प्रकार के अर्धचालकों की बात की जाती है तो उसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट शो होता है। तो आइए अपन एक बनाते हैं क्रिस्टल। ये आपका ऐसा क्रिस्टल है जिसमें सिलिकॉन आपस में 4 बंध बनाकर साझा करके क्या करते हैं? एक क्रिस्टल तैयार करते हैं। सिलिकॉन, करेक्ट, ये सिलिकॉन है जो आपके 4 बंध बना रहा है। ये सिलिकॉन लिख दिया। अब इसमें ये क्या कह रहा है? N प्रकार के, यानी कि जब भी कोई ऐसा अर्धचालक हो तो ये 14वें वर्ग में है, और इसमें यदि 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दें तो 15वें वर्ग में कौन आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, राइट, आर्सेनिक आ गया। तो इसकी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो यहां पे लिख दिया आपने फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस में कितने बंध है? यानी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये 4 बंध तो इनके साथ बना रहा है, 2, 3 व 4। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह गया। क्या रह गया? 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह गया। 1 इलेक्ट्रॉन शेष रहने के कारण क्या हो गया कि यह इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से अवयवी कणों के बीच में घुस सकता है या घूम सकता है, जिसके कारण क्या होगा? घूमने के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के क्या होंगे? ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी? तो इस प्रकार अन्य प्रकार के अर्धचालकों को बताया गया है। अन्य प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? वे अर्धचालक जिनमें शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो सिलिकॉन फॉस्फोरस के साथ 4 बंध साझा करके बना लेता है तथा फॉस्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाता है, जिसके कारण वह विद्युत का चालन प्रदर्शित करता है। अब दूसरी प्रकार यह है P प्रकार के अर्धचालक। इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ही लेना है। P प्रकार के अर्धचालक में क्या है? अपन फिर इसके अंदर एक बना लेते हैं। ये देखिए, बना दिया। ये आपका P प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अभी ये बन गया, बन गया।
अब इसके अंदर अपने सिलिकॉन रख दिया, ये आ गया। अब ये जो सिलिकॉन आपने दिया है, ये जो बना है, इसके अंदर क्या है कि अपने पास इस सिलिकॉन के अंदर जो है वो कौन से ग्रुप को लेंगे आप? 13वें वर्ग को। 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओ। कौन से वर्ग की मिलाओ? 13वें वर्ग की। 13वें वर्ग में क्या है? बोरॉन, सही है, एल्यूमिनियम। तो ये सब इनके अंदर आते हैं। तो बोरॉन क्या होता है? 3 बंध तो बना देता है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है, लेकिन चौथा बंध नहीं बना पाता। यहां खाली जगह रह गई और यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही 4। अब ये होल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसमें जो खाली स्पेस है, खाली जो जगह है, उसको पॉजिटिव चार्ज माना, तो उसे क्या बोला? पी प्रकार। और इसमें इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? माइनस चार्ज, तो इन्हें क्या बोला? नेगेटिव। एन प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? एक धनायन होल रह जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करते हैं। आपस में मूव करने के कारण इनमें क्या हो जाता है? विद्युत का चालन हो जाता है। तो ओवरऑल ये था अर्धचालकों के प्रकार। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। पी प्रकार के अर्धचालक वो होते हैं जिसमें सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर 13वें वर्ग की अशुद्धि लाइक बोरॉन, लाइक एल्यूमिनियम को जब मिलाया जाता है तो सिलिकॉन के 4 बंधों में से बोरॉन उसके 3 बंध तो बना लेता है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास नहीं होने के कारण उसमें एक खाली रिक्त स्थान रह जाता है, एक पॉजिटिव होल रह जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इसलिए इसे अपन पी प्रकार के तथा नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसे एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसके अंदर अपन ने अर्धचालकों के प्रकार को पढ़ा है। अर्धचालकों के प्रकार के बाद अब अपन शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका क्या? चुंबकीय गुण। किसके अंदर? ठोसों के अंदर चुंबकीय गुणधर्म। जब अपन ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म को पढ़ते हैं तो अपने को क्या पता होना चाहिए? तो अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे चुंबकीय गुणधर्मों का, जिससे आज के वीडियो में जो आपने डिस्कस किया है वो था आपका ठोसों के अंदर क्या? अर्धचालकों के प्रकार, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। आप इनके नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो आप इसको अच्छे से घर बैठकर रीड करेंगे, इनके नोट्स भी बनाएंगे। देखो बेटा, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो वो चीज़ साथ साथ में ही याद होती है। अगर बीच में आपने छोड़ दिया तो वो क्या होगा? आपका क्लियर नहीं होगा, केवल थ्योरी रहेगी, उसके बाद आपको वो चीज़ समझ में भी नहीं आएगी। तो आप घर पे बैठ के अच्छे से नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।